आज मैडम जी का जन्मदिन है, आज उनको गिफ्ट में घड़ी दूंगा। लेकिन पता नहीं मैडम जी ये गाड़ी खड़ी करके पता नहीं कहाँ चली गई। मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, आ ही नहीं रही मैडम जी। श्योर श्योर, शाम को आप आ जाइएगा, हम आपका वेट करेंगे। या मैडम जी नमस्ते। एक मिनट में बात करती हूँ ना। नमस्ते। मैडम जी जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। शाम को पार्टी है और केक कटिंग भी है, तो टाइम से आ जाना, ओके? लेट मत करना। मैडम जी वो आपका बर्थडे था ना, तो मैं कुछ लाया था आपके लिए। मैडम जी गिफ्ट लाया था आपके लिए। अरे ये तो बहुत महंगी घड़ी लग रही है। अरे तुमने क्यों इतना खर्चा किया? तुम्हारी सैलरी वैसे ही बहुत कम है, उसमें भी तुमने इतना बड़ा खर्चा कर दिया। थैंक यू सो मच। मैडम जी महंगी तो है, पर आप लोगों ने भी हम लोग के साथ बहुत किया है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा छोटा सा गिफ्ट कर रहे हैं। और मैडम जी आपको पता है मेरी छुटकी ने इसमें बहुत हेल्प की है। उसने इसमें 3000 रुपये दिए हैं कि मैडम जी को भी इसमें जोड़ के कुछ गिफ्ट दे देना अच्छा सा। तो मैडम जी मुझे ये सही लगा, छोटा सा गिफ्ट है। मैडम जी मना मत करिएगा, सो रख लीजिए मैडम जी। बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट आप इतने प्यार से लाए हो तो मैं रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और शाम को याद से केक खाने आ जाना जब केक कटिंग का टाइम होगा। चलो मैं जाती हूँ ना, मुझे बहुत काम है। और बाय। जी मैडम। मैडम भी कितनी अच्छी हैं, खुशी खुशी मेरा गिफ्ट ले ली। और तो छुटकी कितनी खुश होगी, मैं तो इतना खुश हूँ, छुटकी कितनी खुश होगी। जब हम लोग इतने महीने से पैसा जमा कर रहे थे इस घड़ी के लिए और मैडम जी ने वो घड़ी ले ली, मैं छुटकी को बताता हूँ, छुटकी बहुत खुश होगी। हेलो, हाँ छुटकी, वो पता है जो घड़ी हम लोग जिसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे ना, वो मैडम जी ने ले ली और बहुत खुश थी उसको देख के मैडम जी। हाँ हाँ, और तुम्हें एक बात बताऊँ, तो मैं शाम को पार्टी में भी जा रहा हूँ, मैडम ने बुलाया है, नए नए कपड़े पहन के जाऊँगा, सूट बूट में एकदम, हाँ, केक खाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता इस 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की औकात की मुझे गिफ्ट दे। मैडम जी ये लीजिए, आपके लिए बहुत प्यार से गिफ्ट लेके आया हूँ। मुझे पता है इन लोग का कोई चक्कर नहीं होता, इन लोग का सिर्फ मतलब निकालना होता है। अब आज ने मुझे इतनी महंगी घड़ी दी है, इतनी महंगी क्या, 4-5 हज़ार रुपए की घड़ी है। मेरी औकात से तो ऑफकोर्स बहुत नीचे है, बट उसकी औकात से तो बहुत ही ज़्यादा है। कम से कम 6-7 हज़ार रुपये की तो होगी। पता नहीं कहाँ से चुरा के लेके आया। मैडम जी मैंने भी जमा करे हैं, मेरी बहन ने भी जमा करे हैं। अरे यार तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी बहन ने जमा करे हैं तो। मुझे पता है इसका यही तरीका है। आज ने मुझे गिफ्ट दे दिया है, अब अगली बार जब इसको पैसे की ज़रूरत होगी तो मेरे पास रोता हुआ आ जाएगा। मैडम जी पैसे दे दीजिए ना, मैंने तो आपकी बहुत मदद करी थी, मैंने तो आपको गिफ्ट दिया था। ये सब इन गरीबों का पैसे हटने के नए नए तरीके हैं, मेरे को समझ में नहीं आते हैं क्या। आया बड़ा, इसकी इतनी हैसियत कि मुझे गिफ्ट दे। ये मिक्स सिक्योरिटी गार्ड है और मैं इस कंपनी की मालकिन। ये 2 कौड़ी का नीच आदमी मुझे गिफ्ट देगा? नहीं चाहिए मुझे इसकी घड़ी। आया बड़ा, मैं इतनी महंगी घड़ी पहनने वाली, लाखों की घड़ी पहनने वाली, इस 2 कौड़ी के आदमी की 7 से 8 हज़ार रुपये की घड़ी पहनूंगी। हाँ इसके लिए हो गए 7 हज़ार रुपये, बहुत बड़ी बात, मेरे लिए नहीं है। और इस 2 कौड़ी की वॉच मैं तो बिल्कुल नहीं पहनने वाली। पूरा मूड खराब कर दिया बर्थडे के दिन। अच्छा अच्छा, चलो सुनो, मैं बात करता हूँ बाद में, मैं ड्यूटी पे हूँ, अभी ड्यूटी पे थोड़ा काम करना है। नहीं नहीं और कुछ बात नहीं, और सब बढ़िया है। हाँ सच्ची मैडम जी बहुत खुश थी। हाँ हाँ छुटकी, मैं बाद में बात करता हूँ ना, मेरे को तो नौकरी करने दो अभी। साला खड़े खड़े शरीर पूरा अकड़ जाता है, जाके थोड़ा सा हल्का हो लेते हैं उस तरफ। ये घड़ी ये तो मैंने मैडम जी को दी थी सुबह, ये यहाँ कैसे आ गई? गिर गई होगी मेरे को लगता है मैडम जी से। नहीं ये गिरी नहीं है, इसमें ये सस्ती घड़ी है ना, तो मैडम जी ने ली नहीं होगी, मैडम जी ने फेंक दी होगी ये घड़ी। वो भी कहाँ हम जैसे गरीबों से कुछ लेंगी। मैं समझ गया हूँ, पर अगर उनको फेंकना ही था तो किसी को दे देती, किसी फैमिली मेम्बर को दे देती, मुझे ही वापस कर देती, मैं किसी को दे देता। उन्होंने फेंक के मेरा दिल दुखा दिया है, गलत कर दिया मैडम जी ने। चोटी का भी दिल इतना दुखेगा जब, अगर चोटी को मैं बताऊंगा, उसको नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो तो बहुत बहुत दुखी होगी। मैडम जी को बताना चाहिए था ना कि उनको नहीं पसंद आई, मैं पैसे जोड़ के और महंगा गिफ्ट दे देता। लेकिन मैडम जी ने बहुत बहुत गंदा किया है मेरे साथ। अरे सौरभ क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं साहब, वो ना मैडम का बर्थडे था ना, तो उनको हमने घड़ी गिफ्ट की थी। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। लेकिन साहब वो घड़ी मैडम ने जहाँ वहाँ पीछे कूड़ा फेंकते हैं, कंपनी के पीछे वाली जो प्लॉट है वहाँ पे मैडम ने फेंक दी थी। और पता है साहब वो बहुत मेहनत से मैंने पैसा जमा करके उनके लिए घड़ी ली थी। और मेरी छुटकी जो छोटी बहन है वो 12 साल की बच्ची बेचारी, उसने भी 6,000 रुपये मुझे दिए थे कि जाओ मैडम जी को गिफ्ट देना था। मैडम जी को मैं बहुत अपना समझता था, पर मैडम जी ने गिफ्ट फेंक के बहुत गलत किया साहब मेरे साथ।
यार मैडम ऐसा ऐसा नहीं करेंगे यार, तुम गलत फहमी कुछ होगी तुमको। नहीं साहब, वही घड़ी थी, मैंने देखा था, उसमें आर से कुछ लिखा था, वही घड़ी एग्जैक्ट जो मैंने दी थी उन्हें, वही घड़ी मैडम ने फेंकी है। मैडम को पसंद नहीं था तो मैडम को दे देना चाहिए था कि नहीं चाहिए घड़ी, मैं किसी और को दे देता, मैं पैसा ही नहीं खर्च करता इतना, पर मैडम ने फेंक के बहुत गलत किया साहब। देखो गिफ्ट होता है, कोई भी कुछ भी देता है, इसमें सस्ता महंगा से कोई मतलब नहीं होता है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत गलत किया। देखो मैं उनसे बात करूंगा, तुम परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। और छुटकी ठीक है? हाँ साहब, छुटकी ठीक है, पर साहब छुटकी को मैं किस मुंह से बताऊँ कि मैडम जी ने घड़ी फेंक दी कूड़े में। अरे तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। और सुनो, एक काम करो, तुम ये मेरा आईफोन रखो। इसका क्या कहूँ साहब मैं बताता हूँ क्या करना है। जब मैम निकल के अभी ऑफिस से आए तो उनके सामने तुमको इसको दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है, ठीक है ना। और ना भी कॉल आए तब भी तुमको कॉल पे बात करनी है। कुल मिला के ये फ़ोन उनको दिखना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है सिर्फ साहब। तुम इतना करना, और मैं गिफ्ट के बारे में उनसे बात कर लूंगा। परेशान ना हो, ठीक है ना। ठीक है साहब। बिल्कुल ना परेशान हो ना, कोई दिक्कत हो तो हमको बता देना, ठीक है ना। ये फ़ोन उनको दिखा के बात करना, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया, सब बढ़िया, आप बताइए अपना। ये आईफोन इसके पास क्या कर रहा है? अरे ये कवर, ये तो राजन का फ़ोन है ना, मैंने उसको एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। ये इसके पास क्या कर रहा है? मेरा दिया हुआ गिफ्ट राजन ने इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। बात करनी पड़ेगी राजन से, ये ऐसा कैसे कर सकता है? पता नहीं बड़े साहब ने मुझे ये करने को क्यों बोला था बड़े साहब ने कि फ़ोन निकाल के दिखा देना मैडम जी जब आए चुपके से। पता नहीं जो भी बड़े साहब कहेंगे मुझे तो करना ही पड़ेगा। वो सोच ही रहे होंगे बड़े साहब, तभी बोला था उनने ये सब करने को। लेकिन मैडम जी क्या सोच रही होंगी, इतना महंगा फ़ोन मेरे से गरीब के पास क्या कर रहा हो, वो कुछ उल्टा सीधा ना सोच रही हूँ। अब मैं बड़े साहब देख लेंगे, बड़े साहब बोले थे कि कर देना तो मैंने कर दिया, बड़े साहब देख लेंगे। राजन, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? अरे गौरी, मेरा फ़ोन रखा हुआ है, क्या हुआ? कहाँ रखा हुआ है तुम्हारा फ़ोन? अंदर रूम में चार्जिंग में लगा हुआ है। अच्छा, जाओ लाके दिखाओ मुझे दे चार्जिंग से तुम्हारा फ़ोन। अरे गौरी, इतना गुस्से में तुम क्यों हो? मैं इतने गुस्से में हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे बात पूछते हुए? तुमने मेरा इतना प्यार से गिफ्ट दिया हुआ फोन, में तुम्हें पिछली एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया और तुमने वो 2 कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड को गिफ्ट कर दिया। अरे गौरी, इतना पैसा अपने लोगों के पास है, दे दिया तो क्या हुआ, दूसरा हम लोग ले लेंगे ना। इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स अबाउट इमोशंस, प्यार। मैंने वो गिफ्ट तुम्हें कितने प्यार से दिया था यार। अरे गौरी, फिर से प्यार से दे देना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो वो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, मैं तब तुम्हारे लिए आईफोन लेके आई थी। तुम्हारा कितना मन था कि तुम्हें आईफोन मिले और मैंने तुमको दिया। मैंने ये सोच के नहीं दिया था कि तुम उसको 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को दे दोगे। तुम्हें पता है मेरे प्यार और मेरे इमोशंस की कदर ही नहीं है, मेरी गलती है। गौरी, 3-4 महीने बाद मेरा बर्थडे आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? फिर से दे देना। फिर से दे देना? अच्छा, फिर से दे दो जाके तुम फिर किसी गरीब को जाके मेरा फोन दे दो। मेरा वो, मैं कह रही हूँ वो फोन छोड़ो, अगर वो एक पेन भी होता ना तो तुमको उसको संभाल के रखना चाहिए था। वो मैंने प्यार से दिया था तुमको। गौरी, तुमको गिफ्ट के बारे में इतना पता है कि उसमें कितनी फीलिंग्स होती हैं, क्या क्या लोग उसके बारे में सोचते हैं, तब लोगों को देते हैं, और तुम इतना जानते हो? मुझे तो पता ही नहीं था गौरी। तुम तो नहीं जानते हो ना, तुम्हें तो कोई कदर भी नहीं थी मेरे फोन की। तुमने उठा के अगर वो तुमने खरीदा हुआ होता, ठीक था कि हम खरीद के लेके आए होते, तुमने दे दिया। मैंने वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी, वो फोन में राजन गिफ्ट लेके आई थी वो। मैंने तुम्हें बहुत प्यार से गिफ्ट, तुम्हें कितना सरप्राइज, तुम कितने खुश हुए थे। ठीक है गौरी, हम तुम्हारी बात समझते हैं। अच्छा ठीक है, तुमको गिफ्ट के बारे में इतना नॉलेज है, इतना सब कुछ पता है, कोई गिफ्ट किसी को देता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो एक चीज मैं तुमको दिखाता हूँ। और तुम्हें पता है ये इसके बारे में क्या कहोगी? अरे ये घड़ी, अरे ये घड़ी तो मुझे उस 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड दी थी, मैंने वहीं फेंक दी थी ताकि वो हमसे आगे लगे ना। मुझे तुम्हें पता है इस छोटे लोगों का क्या होता है, इन लोगों का धंधा होता है कि पहले अपने सर मैडम को नए नए अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दो, उसके बाद जब पैसा चाहिए हो तो आके उनसे पैसा लूट लो। हाँ गौरी, इसके साथ भी फीलिंग्स हैं, इसकी भी कदर है। गिफ्ट ये भी है, जैसे तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, इतना महंगा था, ठीक है, हम लोगों की नज़र में तो इतना पैसा हम लोगों के पास, तो हम लोग ऐसे तो 50 गिफ्ट खरीद सकते हैं। लेकिन वो बेचारा, वो गरीब, अगर उसने ये गिफ्ट ला के दिया था तो उसको तुमने रास्ते में फेंक दिया। तुमको सोचना चाहिए था, 50 बार तुमको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि वो बेचारा कितना गरीब है, हमारे यहाँ कितनी वफादारी से नौकरी कर रहा है, और क्या दिक्कत थी जो तुमने उसका गिफ्ट फेंका। और उस बेचारे के छोटी सी बहन है, उसको पढ़ाता है लिखाता है, उसने पता है
अपनी बहन से भी कुछ पैसे लिए और बहन चाहती थी कि जिस दीदी के यहाँ आप जॉब करते हो उनको गिफ्ट भैया आप दे दो जाके, इस वजह से वो यहाँ देने आया था, ठीक है ना। और देखो 1-2 महीने में मैंने उसकी फीस भी भरी, उसकी बहन की, उसको दिक्कत रही है, और तुम उसका मतलब दिया हुआ गिफ्ट रास्ते में फेंक के चली आई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसे नहीं सोचा। मुझे लगा वो मुझे गिफ्ट दे रहा है ताकि वो मुझसे बाद में पैसे ऐड पाए। गौरी ऐसा कुछ नहीं होता, देने की नीयत होनी चाहिए। अगर कोई तुमको बास्केट देता है, बुके देता है, तो उसमें अगर फूल मुरझाए हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके सामने फेंक दोगे कि ये मुरझाए हुए फूल है? ऐसा कुछ नहीं होता है। देने की नीयत है, वो कोई कुछ दे रहा है तो उसको अच्छे से स्वीकार करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, ना कि फेंक देना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं किया जाता गौरी। तुम एकदम सही कह रहे हो, मैंने बहुत गलत किया यार। मुझे ये घड़ी फेंकनी नहीं चाहिए थी। एटलीस्ट अगर मैं नहीं भी पहनती थी एटलीस्ट को संभाल के रख सकती थी ना। तुमको ये घड़ी वहीं कहाँ मिली? वहाँ पड़ी हुई मिली? वही मुझे मिल गई, लेकिन फिलहाल गौरी अगर तुमने उसको बताया तो नहीं ना कि ये घड़ी मैंने फेंक दी थी? ऐसा कुछ नहीं गौरी, जैसे तुमको उसने दिया था तो घर पे ला के कहीं पे रख देती, कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं यूज कर लेता, कोई यूज कर लेता, गिफ्ट थी आखिर, क्या दिक्कत थी उसमें? बट तुमने उसको बताया तो नहीं ना कि मैंने घड़ी फेंक दी थी? तुमने यही कहा ना कि गिर गई थी मुझसे? हाँ, मैंने उससे बोल दिया है कि दीदी से गिर गई होगी। ऐसा करो तुम उससे आराम से बात कर लो जाके, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको शाम को इनवाइट भी कर लेना पार्टी में। मैंने उसको इनवाइट तो पहले भी किया था, बट अब मैं उसकी बहन को भी इनवाइट कर लेती हूँ और जाके माफी भी हाँ, उससे सॉरी बोल देना जाके, ठीक है ना। मैं कह दूंगी गलती से गिर गई थी ना, और मैं इवन रखूंगी कि मैं इस घड़ी को यूज करूंगी। और उससे बोल देना कि गिर ही गई थी, और कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना। हाँ, कहना जल्दी में मैं गई और छूट गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच, तुमने मुझे रियलाइज करवा दिया। बट वो फोन गौरी समझ लो, उसको तुमने आज बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया है। इतने लोग तुमको दे रहे हैं, तुमने आज एक गिफ्ट उसको दे दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो मैं तुम्हारे लिए नया फोन हाँ ठीक है ना, ओके। चलो मैं इससे माफी मांग के आती हूँ, ठीक है? ठीक। अरे यार, मैंने सौरभ के साथ बहुत गलत किया। मुझे उसका गिफ्ट ऐसे फेंकना नहीं चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ राजन ने मुझे सब समझा दिया, वरना मुझे तो यही लगता कि वो मुझे लूटना चाहता है इसलिए गिफ्ट दे रहा है। बट मुझे पता लग होना चाहिए ना कि गिफ्ट की वैल्यू क्या होती है। अरे सौरभ, तुम आ गए? जी मैडम जी, आपने बुलाया मुझे? अरे वो घड़ी तुमने दी थी राजन को? उन्होंने मुझे दी। हाँ जी मैडम जी, मुझे लगा कि आपने वो ना कंपनी के पास वाले कूड़ेदान के पास आपने फेंक दिया। अरे नहीं पसंद नहीं आई थी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है, जब मैं जा रही थी ना, एक्चुअली मेरे पे कॉल बहुत आ रहे थे, तो गलती से वो मेरी जेब से घड़ी गिर गई। वरना मैं किसी का गिफ्ट दिया हुआ कभी फेंक सकती हूँ, और वो भी तुमने इतने प्यार से, तुमने और तुम्हारी बहन ने वो गिफ्ट मुझे दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो, मेरा राजन ने घड़ी ढूंढ के वापस भी कर दी। उसने मुझे बताया कि तुमने उसको घड़ी दी, तो मुझे लगा कि तुमको यही लगा होगा, तो मैं सोचा कि तुमको बता दूँ कि मैंने ये घड़ी फेंकी नहीं थी। ये घड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैं इसको चाहे पहनूँ चाहे ना पहनूँ, बट मैं एक बात फॉर श्योर है कि मैं इसको संभाल के रखूँगी हमेशा, लाइफ टाइम अपने पास। और तुम कभी ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट फेंक दिया, या तुमने मुझे सस्ती घड़ी या महंगी घड़ी। देखो, गिफ्ट का कोई भी भाव नहीं होता है। गिफ्ट में सिर्फ क्या देखा जाता है? प्यार। और मुझे पता है कि ये घड़ी तुमने मुझे बहुत प्यार से दी है। जी मैडम जी, वो ना आपको पता है, मेरी छुटकी ने 3 महीना तक पूरा पैसा जमा किया। मैंने 7-8 महीना पैसा जमा किया, तब हम इतनी महंगी घड़ी ले पाए। हम तो गरीब छोटे आदमी 2 कौड़ी के, हम लोगों को कहाँ, हम लोग पहन ही नहीं पाएंगे इतनी महंगी घड़ी। वो ना मैंने सोचा कि आपको अगर हम 7-8 की घड़ी देंगे तो आप कुछ ना कुछ हम लोगों को मतलब समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत किया है। इसीलिए मैडम जी हम इतना महंगा गिफ्ट दिया। तुम ऐसे मत बोलो कि तुम गरीब हो, छोटे हो। गरीब और छोटा कुछ नहीं होता। तुम कितने बड़े दिल के हो, तुम कितने अमीर हो कि तुमने मुझे इतनी महंगी घड़ी देने का सोचा। वरना कहाँ आजकल कोई किसी को गिफ्ट देता है। जिनके पास होता है वो भी नहीं देते। तुम्हारे पास तो नहीं है, उसके बाद भी तुमने मुझे इतनी महंगी घड़ी दी। और अब अगले महीने से तुम्हारी सैलरी भी 10,000 की जगह 13,000 होगी, ठीक है? मैडम जी बहुत बहुत मेहरबानी, अब जो हमारी सैलरी बढ़ा दी मैडम। हाँ, और शाम को तुम भी आना और अपनी छोटी बहन को भी लेके आना, ठीक है, पार्टी में? जी मैडम। और मैं तुम लोग के लिए गाड़ी भिजवा दूंगी घर। जी मैडम। चलो अब मैं जा रही हूँ ना, मुझे बहुत तैयारियाँ करनी है। जी मैडम जी तो इतनी अच्छी है, मैं खामखा सोच रहा था कि मैडम ने घड़ी फेंक दी, पर मैडम ने खुशी खुशी तो घड़ी ले ली, वो उनसे गिर गई थी। और अच्छा वो तो मैंने छुटकी को नहीं बताया, अगर छुटकी को बताता वो भी परेशान हुई फालतू में। मैडम जी कितनी अच्छी हैं।